हाय फ्रेंड्स, इस ऐसी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो एक गंभीर मुद्दा है और एक एनालिसिस है, एक विश्लेषण है। उस पर आपको सोचना है। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, आज हम जो बात करने वाले हैं वो अग्निवीर की बात करने वाले हैं, भारतीय सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर की। ये मुद्दा हम आज क्यों उठाए हुए हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। लेकिन मेन मुद्दा आज यही है कि अग्निवीर को ही आखिर हमने चुना क्यों। कुछ तो बात रही होगी, बिल्कुल कुछ ऐसा हुआ कि जिस पे हमें लगा कि शायद हमें दो शब्द बोलना चाहिए, आपसे कहना चाहिए। फिलहाल ये मेरा अपना मत है, इसमें हम ना किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना किसी के ऊपर, बस केवल हम उसको चीज़ों को, जो चीज़ें हुई हैं उसको हम केवल बता रहे हैं आपको। हम आपको बताना चाहेंगे, अभी 2 दिन पहले जो है पंजाब के मनसा ज़िले के कोटली कला गांव के निवासी अमृतपाल सिंह, जो कि एक 19 वर्षीय थे, अग्निवीर भर्ती हुए थे अभी 2022 में ही, उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वो उनके खुद की राइफल से गोली चल गई थी और वो ख़त्म हो गए। चूँकि सरकार ने कहा था कि अग्निवीर को जो हम भर्ती कर रहे हैं तो अग्निवीर को भी वही मान सम्मान दिया जाएगा जो भारतीय सेना के अन्य सैनिक हैं। पूरे उस सम्मान के साथ ही इनको जो है, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। बस केवल अंतर इतना होगा कि ये 4 साल के लिए रहेंगे बस। दोस्तों बताना चाहेंगे आपको कि 16 जून 2022 को जारी घोषणा हुई इसकी, अग्निवीर की, और तब से बहुत ढेर सारी रैलियां हो चुकी, खुली, उसमें भर्ती भी हो चुके बहुत ढेर सारे अग्निवीर। लेकिन अभी ये अमृतपाल सिंह की डेथ हुई। अब आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में इनकी डेथ हुई और वहाँ से इनको एक प्राइवेट गाड़ी में लाया गया पंजाब तक, यानी प्राइवेट गाड़ी में इनको वहाँ तक लाया गया और सेना के कुछ जवान लेकर आए। लेकिन सारी समस्या यहाँ पर ये हुई कि उनको, जब कोई भी सैनिक, सेना का कोई भी सैनिक शहीद होता है तो उसको पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है और सलामी देते हुए पूरे जिला प्रशासन से सहित, मतलब पूरा एक हुजूम उमड़ता है और एक सम्मान होता है कि हाँ भाई एक सैनिक शहीद हुआ है, तो उसके सम्मान में जो है सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं और सभी इकट्ठा होते हैं। उनको बंदूकों से सलामी दी जाती है, तिरंगे झंडे में लपेट कर उनका पार्थिव शरीर आता है और बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक पूरा जो एक राजकीय सम्मान है वो उनको प्रदान किया जाता है। तो अमृतपाल सिंह के साथ ऐसा शायद नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा समस्या हुई कि अमृतपाल सिंह को प्राइवेट गाड़ी से, ना कि सेना के गाड़ी से लाया गया, बल्कि एक प्राइवेट एम्बुलेंस से उनके घर तक लाया गया। और यहाँ तक बातें कही गई कि पंजाब पुलिस के जवान तब आए वहाँ पर जो है जब उनको बुलाया गया। और न केवल इतना, जो है अमृतपाल सिंह को बाद में जो है राजकीय सम्मान के साथ उनको दफनाया, जला, जो भी उनका अंतिम संस्कार था वो तो किया गया है, लेकिन उनको वो सलामी नहीं दी गई जो सलामी भारतीय सेना के एक शहीद को दी जाती है। उनके परिवार का भी शायद यही आरोप है कि वो सम्मान, वो मान नहीं मिल पाया जो है, जो कि, और आपको बता दें कि ये इकलौते बेटे थे अपने पिताजी के, और उसमें इन्होंने अग्निवीर को इसीलिए चुना था कि शायद जब कभी ऐसा कुछ कैजुअलिटी होगी तो उनको वही सम्मान मिलेगा जो भारतीय सेना के अन्य जवानों को मिलता है। तो क्या अग्निवीर भी अब 4 साल के ही, जो 4 साल की नियुक्ति हुई उसमें भी ये समस्या आएगी कि उनको, उनके जो सम्मान है उनका, उन भारतीय सेना, हाँ ये बात, दूसरी बात है कि बाद में उनको अग्निवीरों को प्रमोट करके जो है उसमें से ले लिया जाएगा 25% को आगे, तो परमानेंट सैनिक बन जाएंगे। लेकिन क्या बचे हुए जो सैनिक हैं उनका क्या होगा? क्या वे उस सम्मान के हकदार नहीं हैं? क्योंकि वे भी उसी लड़ाई में, तो बातें वही हो गई कि ठेके पर चीज़ों को, जैसे एक सरकारी कर्मचारी होते हैं, एक IAS है, एक बाबू है सरकारी कार्यालय का, उसके साथ जो सम्मान होता है वहीं पर एक एजेंसी के माध्यम से लोगों को रख दिया जाता है, तो उनको सम्मान और मान, वो तो प्राइवेट का आदमी है, इसको छोड़ो भागा हो, मतलब ऐसी बातें की जाती है जिससे लग रहा है कि चोर आ गया हो। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो क्या फिलहाल ये ऑथेंटिकेटेड बातें नहीं हैं जो हम कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो न्यूज़ पेपर्स में, मीडिया में, सोशल मीडिया में चीज़ें चली, उनके आधार पर मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। जो है हमारा केवल कहने का मतलब है कि क्या जो अग्निवीर हैं, हमारे अग्निवीरों को वो सम्मान
सरकार दे रही है या दे पाएगी, या उनके साथ केवल वही बर्ताव किया जा रहा है कि जो एक ढाक टाइप के कर्मचारी होते हैं उनके लिए। हाँ, उनको बीमा दे दिया गया 48 लाख का, चलो ठीक है। उनको बाद में कह रहे हैं आपके हम सर्टिफिकेट भी देंगे, एक सर्टिफिकेट भी मिल सकता है उनको, एक स्किल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि बाद में जब वो रिटायर होकर आएंगे तब जो है वह कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं उस स्किल सर्टिफिकेट के आधार पर कि उनके पास स्किल रहेगी। लेकिन सारी समस्या यहाँ पर, चूँकि आप जानते हैं किसी की भी जान इतनी वहाँ पर जा कर के जो है अगर जान दे रहा अपनी, तो उसकी जान इतनी मतलब इतनी सस्ती नहीं है। सब आज सेना को ज्वाइन करने के लिए युवा क्यों तत्पर होते हैं? चलिए मान लीजिए कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि बेरोजगारी है इसलिए लोग वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि आज भी युवाओं में वो जोश वो जज्बा अपने देश के प्रति कायम है कि जिस जोश और जज्बे उस वर्दी के लिए, जो वर्दी पहनने के बाद जो एक फीलिंग देश के लिए आती है, उस फीलिंग के लिए लोग वहाँ पर जाने को आतुर होते हैं कि हम वहाँ पर जाकर जो है गोलियां खाकर चले आएंगे तो एक शहीद का दर्जा मिलेगा, होगा कुछ होगा ना होगा, पैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम ये तो रहेगा कि आगामी आने वाली भी पीढ़ियाँ जो हैं उस एरिया में, उस क्षेत्र में लोग कहेंगे कि हाँ एक शहीद यहाँ पर इस गांव में या इस शहर में था। तो वही समस्या क्या जो मीडिया रिपोर्ट्स इसमें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स चल रही हैं, तो उसमें क्या ऐसा है कि अमृतपाल सिंह को वो सम्मान नहीं दिया गया, या क्या बातें थी? फिलहाल उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी जारी कर दी गई है, सेना ने ऐसा कहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है यही है कि देखना आगे होगा कि क्या और भी जो अग्निवीर हैं, जो अग्निवीर अभी इसमें सेना में भर्ती हुए हैं, कोई भी अग्निवीर हो, चाहे थल सेना के हों, चाहे वायु सेना के हों, जल सेना के हों, लेकिन सबके साथ जो है वो सम्मान उनको दिया जाना ही चाहिए। ये अति आवश्यक है, क्योंकि वो जज्बा उनके अंदर तभी आ पाएगा जब वे अग्निवीर उस तरीके से सम्मान के हकदार होंगे तब। अगर नहीं होंगे तो फिर शायद वही होता है ना कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, काम तो उनसे बहुत कराया जाता है लेकिन उनको जो है वो सम्मान नहीं मिलता जो एक सरकारी कर्मचारी को सम्मान मिलना चाहिए। और उन सम्मान की बात छोड़िए, उनकी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से महरूम रखा जाता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो, फिलहाल देखना अभी बाकी है। लेकिन एक केस में फ़िलहाल जो ऐसा हुआ है तो उसमें क्या मीडिया रिपोर्ट्स फ़िलहाल ऑथेंटिकेटेड नहीं थी, लेकिन जो न्यूज़पेपर, जो सोशल मीडिया और चीज़ें कही जा रही हैं उनके आधार पर यही चीज़ निकल कर आई। यही है कि भारतीय सेना सम्मान की हकदार है और उसका सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अग्निवीर को भी वो सम्मान ज़रूर मिले। धन्यवाद।